सो हियर इज ए क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बच्चों एकदम सिंपल सा है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। अगर आपने चैप्टर 1 प्रिपेयर किया हुआ है तो इन सब थियोरेटिकल क्वेश्चन का आंसर आपको लर्न होना चाहिए बच्चों, क्योंकि कई बार आपके टेस्ट में, आपके एग्जाम में, आपके प्री बोर्ड एग्जाम हो, चाहे हाफ ईयरली एग्जाम हो, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम ही क्यों ना हो, यहाँ पर 1 मार्क्स में ही पूछ दिया जाता है। जैसा कि बच्चों आपको यहाँ पे दिखा भी हुआ है कि ये CBSE 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है 1 मार्क्स का। सिंपल सा बच्चों ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आपको लर्न करने की जरूरत होती है। जैसा कि बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर एट एनी पॉइंट परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। कह रहा है कि बच्चों अगर हमारे पास कोई चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है तो उस चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर टू सरफेस क्यों होता है। ठीक है, तो इसको मैं फिगर से यहाँ पे समझा देता हूँ। फिलहाल यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, बट पहले मैं फिगर से आपको समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद बच्चों इस आंसर पे आते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास ये कंडक्टिंग स्फीयर है एक, जो कि चार्ज है। और आपको बच्चों पता होगा कि किसी भी कंडक्टिंग बॉडी पर अगर चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी सरफेस ऑफ द कंडक्टर पर, वो परपेंडिकुलर टू द बच्चों सरफेस ऑफ द कंडक्टर होगा। ऐसा कुछ क्वेश्चन कह रहे हैं कि ऐसा क्यों, जैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर टू सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस होगा। क्वेश्चन बच्चों ऐसा पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है। हमने कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा बनाया हुआ है, बट कभी ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज नॉर्मल टू द कंडक्टिंग सरफेस क्यों होता है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन का आंसर बच्चों यहाँ पे पूछा हुआ है कि व्हाई इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर एट एनी पॉइंट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो बच्चों एक सेकेंड के लिए हम ये समझ लेते हैं कि अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है एट द कंडक्टिंग सरफेस अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो क्या होगा। तो मैं यहाँ पे एक, हालांकि होता तो ऐसा ही है, परपेंडिकुलर होता है। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक चार्ज कंडक्टिंग सरफेस है, चार्ज है ये, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है बच्चों एट द सरफेस वो कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है। लेट्स सपोज वो ऐसा कुछ है, यहाँ पे अगर मैं बना दूं तो ये परपेंडिकुलर नहीं होके कुछ ऐसा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेट्स सपोज सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, इस डायरेक्शन में है, सरफेस के इस पॉइंट पे। तो सर इससे क्या हो जाएगा बेटा, देखो जब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट करेंगे तो एक तो मिलेगा हमें वर्टिकल कंपोनेंट और एक मिलेगा हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, तो ये रहा आपका ई वर्टिकल और ये रहा आपका ई हॉरिजॉन्टल, जिसको आप टेंजेंशियल कंपोनेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टेंजेंट टू द सरफेस है। और आपको बच्चों पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होता है उसी डायरेक्शन में चार्ज मूव करते हैं। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है टेंजेंट टू द सरफेस, इट मींस दैट ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो अलोंग द सरफेस मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है तो यहाँ अगर इस पॉइंट पे आए तो टेंजेंट टू द सरफेस ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी एक कंपोनेंट। यहाँ पे आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक इधर भी मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट। अगर इस पॉइंट पे आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट एक इधर भी मिलेगा, जिसको हम टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, जो कि हमने यहाँ पे आपको बच्चों क्लियरली दिखाया हुआ है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टिंग सरफेस के हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर नहीं होगा तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ऐसा कंपोनेंट जरूर होगा जो कि सरफेस के टेंजेंट होगा। इट मींस दैट चार्ज अलोंग द टेंजेंट मूव करना स्टार्ट कर देंगे। चार्ज का मूव करना बच्चों इसका मतलब कि करंट फ्लो होने लगेगा, करंट फ्लो होने लगेगा क्योंकि चार्ज मूव करेगा अलोंग द टेंजेंट ड्यू टू द टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपको पता है बच्चों करंट तभी मूव करता है जब हम कोई एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें। विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस या विदाउट सोर्स ऑफ एनी ईएमएफ करंट फ्लो नहीं करता है। इट मींस दैट ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि बिना कोई सोर्स अप्लाई किए
बिना कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए हुए इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर दे। इट मीन्स दैट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो सरफेस के परपेंडिकुलर ना होके किसी और डायरेक्शन में हो। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक परपेंडिकुलर और एक टेंजेंशियल। ड्यू टू टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं होता बच्चों। यही रीजन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब भी हम बनाते हैं किसी कंडक्टिंग बॉडी से, चार्ज कंडक्टिंग बॉडी से, तो हम ये नोटिस करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो। इसी बात को बच्चों हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट परपेंडिकुलर but has an component tangential to the surface of the conductor, then it will exert a force on the charge and make them more. It means that electrostatic conduction is violated. इसी बात को बच्चों हमने another word में लिख दिया है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि if the electric field is not perpendicular to the surface of the conductor, then there are two components of electric field. One is the perpendicular to the conductor and another is the tangential to the conductor. Due to tangential component of electric field, charges start moving along the conductor, which is not possible. It means that electric field or direction of electric field is always perpendicular to the conducting charged surface. तो ये क्वेश्चन बच्चों कई बार एग्जाम में आपको पूछा हुआ है, हालांकि 2019 में भी यही सेम क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। सेम क्वेश्चन सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में ही आया हुआ है 2019 में, और ये बच्चों हमेशा 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, इस बात को आपको नोटिस करना है। आई होप कि बच्चों ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप इसको एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा। मैं 100% श्योर हूँ कि जो भी आपका डाउट होगा वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा।